गुरु का इतना महत्व बताया गया है कि गुरु की मदद से आप ये जो लाखों साल में भी आपकी आत्मा जो नहीं सीख पाती है वो एक जन्म में सीख सकती है, एक झटके में सीख सकती है। तो कृष्ण ने भी जब अर्जुन को सारा ज्ञान दिया है तो बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ उनको और उनकी आत्मा को सिखा दिया है। ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में अभी बहुत बहुत छोटे इसमें मतलब कम समय में कम किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बहुत उसको हल्के शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि इसीलिए कृष्ण जो यहाँ पर कहते हैं भगवत गीता में कि ज्ञान का मार्ग सबसे ऊंचा है। अब ज्ञान को आप लोग ये ना समझो कि ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ है और ज्ञान कोई बहुत मुश्किल से आता है, नहीं। ज्ञान बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी, ज्ञान का जो मतलब है, ज्ञान का जो मार्ग है वो सिर्फ ये है कि आप हर चीज़ में अपने एक्शन को, अपनी इसको देखते हैं अवेयरनेस के साथ। ज्ञान का मार्ग सिर्फ इतना है कि आप कुछ भी आपने किया, आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं, आप उसके ऊपर सोचते हैं कि क्या ये ठीक था, क्या ये तर्क संगत है, क्या ये न्याय संगत है, क्या ये धर्म संगत है। ठीक है, अपनी अपनी ही कर्मों के ऊपर में मंथन करना, ये है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग किताबें पढ़ना और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेना और वेदों को पढ़ लेना और फलानों को पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, ये ज्ञान का मार्ग नहीं है। समझे? किताबों से ज्ञान कभी नहीं आता है। ज्ञान आता है आपके अपने चिंतन और मनन से, और आप अपने ऊपर ही चिंतन और मनन करें कि क्या ये ठीक था या ठीक नहीं था। जैसे मैंने कहा कि क्या ये तर्क संगत है, न्याय संगत है, धर्म संगत है, जो भी हमने किया, और नहीं तो मैं इसको अगली बार कैसे और बेहतर कर सकता हूं। कौन सा मेरा कर्म ऐसा होगा जो कि तर्क संगत होगा, न्याय संगत होगा, धर्म संगत होगा। इस तरह की परिस्थिति में मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए जो कि तर्क संगत है, न्याय संगत है, धर्म संगत है। ये है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग ये नहीं कि आपको किताबें पढ़ना है, प्रवचन सुनना है, फलाना है, नहीं। आपको सिर्फ मंथन करना है, और जब आप मंथन करेंगे और सही दिमाग से, सही दिल से मंथन करेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा और रास्ते खुलेंगे। और उसी मंथन में, उसी मंथन से, मन से आप ईश्वर आपसे, जब आप अपने मन से मंथन करेंगे तो अपने मन से जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपके मन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, भगवान जुड़ा हुआ है आपके मन से, और आपके मन के थ्रू आपको वो जवाब देंगे। जब आप चिंतन मनन करते हैं और आपको एक जवाब या आपको एक समझ में आती है बात, तो वो भगवान की कृपा से ही समझ में आती है। तो अगर भगवत गीता पर भी अगर हम लोग आगे चले ना, तो अर्जुन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा भगवत गीता में। ठीक है, कि मैं उस सवाल को यहाँ पर बताता हूँ कि अर्जुन ने क्या पूछा है। कृष्ण से बड़ा सीधा सपाट तरीके से कृष्ण अर्जुन ने पूछा है कि आप कहते हैं कि ज्ञान का रास्ता सबसे अच्छा है, तो मुझे कर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं कि अपना कर्म करो, युद्ध करो। लोगों को आ रही मेरी बात समझ में कि अर्जुन ने इतना अच्छा सवाल पूछा। ठीक है, और अगर ये कृष्ण नहीं होते, राम नहीं होते, मैं एक बात बता रहा हूं, तो इस सवाल का जवाब देने में लोग जो हैं उनकी आवाज थर्राने लगती, इसका जवाब देने में उनके पसीने छूटने लगते हैं। और कृष्ण ने इतने अच्छे से, इतने प्यारे ढंग से इसका जवाब दिया है, और जिसकी समझ में आ जाए। कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म के रास्ते से अगर ज्ञान का रास्ता बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म को आप छोड़ सकते हो। अब आया मेरा पिछले टाइम का जो मैंने सवाल किया था कि कर्म से मुक्ति नहीं है। ज्ञान का रास्ता बड़ा होते हुए भी
ये नहीं है कि आप कर्म को छोड़ सकते हो। कर्म को छोड़ना मतलब अकर्म, इनएक्शन, कोई कुछ नहीं करना, ये संभव ही नहीं है। कर्म तो होएगा ही। अब आपने चुनना है कि सही कर्म करना है या नहीं। ठीक है। और कर्म से मुक्ति नहीं है, अभी इस पे मैं और लंबी व्याख्या में जाऊंगा, इसको समझाऊंगा लोगों को कि और भी नए लोग आ रहे हैं, मैंने इसलिए वेव कर दिया है। ठीक है, जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं सबको नमस्ते। तो यहाँ पर समझें कि ज्ञान का रास्ता बड़ा होते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन नहीं लड़ते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने कर्म से मुक्त हो जाते। तब उससे भी भारी कर्म करना पड़ता अर्जुन को। और वो कर्म क्या होता? युद्ध के बाहर बैठ करके युद्ध को देखते और पांडवों को, अपने भाइयों की सेना को पिटते हुए देखते। हारती नहीं उनकी सेना, कृष्ण हारने नहीं देते, पर अर्जुन बाहर बैठ के अपने भाइयों को, अपनी सेना को पिटते हुए, कटते हुए और अपने पुत्रों को मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखते। और वो कितनी बड़ी सजा होती ये सोच के देखना। और सारी दुनिया हंसती अर्जुन के ऊपर, कौरव तो हंसते ही हंसते, पांडव भी हंसते। इतिहास में लिखा जाता है कि अर्जुन से बड़ा डरपोक नहीं, कायर नहीं। ठीक है। और एक बार जब वो निर्णय ले लेते कि मैं युद्ध में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अब युद्ध नहीं करना है, और वो रोज आते और सिर्फ वहां बैठ के गिनते कि आज युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने उसमें से पांडव शिविर के थे। और अंदर अंदर उनके एक ज्वालामुखी बन रहा होता और कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो ज्वालामुखी उनको अंदर अंदर खा जाता। तो मैं वही बता रहा हूं कि जब ज्ञान के मार्ग की बात कृष्ण करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्म छोड़ देना है। कर्म तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो।